बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इन लफ्ज़ों से टकरा गया है तो विश्वास कर मेरे बच्चे, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये मेरे प्रेम की वो दस्तक है जो सोई हुई आत्माओं को जगाने आती है। ये मेरे बुलावे की आवाज़ है और ऐसा बुलावा हर किसी को नहीं मिलता। मैं उसे ही पुकारता हूँ जिसका समय बदलने वाला होता है, जिसका जीवन नई दिशा लेने वाला होता है। तेरे जीवन के सूखे हुए वृक्ष भी फिर से हरे भरे हो जाएंगे। जहाँ निराशा थी वहाँ आशा जन्म लेगी, जहाँ रुकावटें थी वहाँ रास्ते खुलने लगेंगे। मैं तुझे जगा रहा हूँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ, अब समय आ गया है कि तू भय, चिंता और निराशा को छोड़कर मेरा हाथ थाम ले। मैं तेरे साथ हूँ। जो कुछ भी तेरे जीवन में होना है वो मेरे आशीर्वाद से होगा। बस विश्वास बनाए रख, धैर्य रख और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता रह। बच्चे, जब तू एक कदम मेरी ओर बढ़ाता है तब मैं 100 कदम तेरी ओर बढ़ता हूँ। इसलिए अब पीछे मत देख, विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मैं तुझे जगा रहा हूँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अब वो समय आ गया है जब मैंने अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर कर दी है। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो तंगी का जाल था, जो गरीबी की जंजीरें थी, जो निराशा और चिंता की दीवारें थी, अब वे टूटने लगी है, क्योंकि मेरी कृपा ने तेरे जीवन में प्रवेश कर लिया है। आज मैंने तेरे लिए एक नया मार्ग खोलने का संकल्प किया है। जो भाग्य अब तक रुका हुआ था उसे आगे बढ़ने का समय आ गया है। जो दरवाजे बंद थे वे मेरे आशीर्वाद से खुलने लगेंगे। बच्चे, अब तू केवल दुनिया की परेशानियों में उलझा रहने के लिए नहीं बना है। मैं तुझे अपने प्रेम, अपनी शरण और अपनी कृपा के और भी निकट बुला रहा हूँ। जब तू सच्चे मन से मेरी ओर आएगा तब मैं तुझे ऐसी शांति दूंगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। डर मत, अपने मन से हर संदेह निकाल दे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आगे भी हूँ और तेरे पीछे भी। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि तेरे जीवन में परिवर्तन का समय प्रारंभ हो चुका है। आज तेरे सामने वो द्वार खुल चुका है। इसे केवल धन या सुख का द्वार मत समझ। ये मेरी असीम कृपा, मेरे आशीर्वाद और मेरी अनंत दया का द्वार है। ये वो मार्ग है जहाँ तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ तेरे भाग्य में है वो मेरी कृपा से तुझे समय आने पर अवश्य मिलेगा। मैं तुझे वही दे रहा हूँ जो तेरे लिए सर्वोत्तम है और जिसका तू सच्चा अधिकारी है। कभी तुझे लगा होगा कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई। कभी तूने रात रात भर जाग कर मुझे पुकारा होगा और तुझे लगा होगा कि कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तेरी पुकार मुझ तक न पहुँची हो। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनता रहा, तेरे हर आंसू को देखता रहा और सही समय की प्रतीक्षा करता रहा। जो अनुभव मैंने तुझे दिए, जो परीक्षाएं तुझे मिली, वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि तुझे और अधिक मजबूत, धैर्यवान और विश्वास से भरने के लिए थी। अब उन प्रार्थनाओं के फल मिलने का समय आ गया है। अब मेरी कृपा तेरे जीवन में ऐसे बरसेगी कि तेरे मन का अंधकार दूर होगा, तेरे कदमों में नया विश्वास आएगा और तेरे जीवन में ऐसे शुभ परिवर्तन होंगे जिन्हें देखकर तू स्वयं भी मेरी लीला पर मुस्कुरा उठेगा। बस मेरा हाथ मत छोड़ना, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना, क्योंकि जहाँ मेरा आशीर्वाद होता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। मेरी कृपा तेरे ऊपर उस वर्षा की तरह बरसने वाली है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। जो आशीर्वाद तेरे नाम से जुड़ा हुआ था, जो सही समय की प्रतीक्षा में रुका हुआ था, अब वो तेरे जीवन में उतरने का समय आ गया है। इसलिए अपने मन में कोई शंका मत आने देना। मेरी लीला का समय मनुष्य की इच्छा से नहीं, मेरे संकल्प से चलता है। जब मैं देने का निश्चय करता हूँ तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। बच्चे, जिस संपत्ति की मैं बात कर रहा हूँ उसे केवल धन दौलत मत समझ। धन आवश्यक है और मैं तेरी आवश्यकताओं की भी चिंता करता हूँ,
परंतु मेरी सबसे बड़ी कृपा केवल धन तक सीमित नहीं होती। मैं तुझे सम्मान भी देता हूँ और चरित्र भी देता हूँ। लोगों के हृदय में तेरे लिए आदर भी उत्पन्न करता हूँ। तेरे शब्दों में प्रभाव भी भरता हूँ और सबसे बड़ा वरदान ये देता हूँ कि तेरा मन मेरे चरणों से जुड़ा रहे। यही वो संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता और समय भी कभी समाप्त नहीं कर सकता। यदि तेरे जीवन में धन आए लेकिन मन अशांत रहे तो वो संपत्ति अधूरी है। यदि लोग तेरी प्रशंसा करें लेकिन तू मुझसे दूर हो जाए तो वो सफलता भी अधूरी है। इसलिए मैं तुझे ऐसी कृपा देना चाहता हूँ जिसमें सुख भी हो, सम्मान भी हो, संतोष भी हो और सबसे बढ़कर मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी हो। यही सच्चा वैभव है। आज जो अवसर तेरे सामने आने वाले हैं वे केवल सहयोग नहीं है, वे मेरी योजना का हिस्सा है। जो बंद दरवाजे तुझे दिखाई देते थे वे अब खुलने लगेंगे। जो लोग तुझे पहचान नहीं पाए वे भी तेरी योग्यता का सम्मान करेंगे। जो कार्य बार बार रुक जाते थे उनमें गति आएगी। जहाँ निराशा थी वहाँ आशा जन्म लेगी। जहाँ अभाव था वहाँ समृद्धि का मार्ग बनेगा और जहाँ अंधकार था वहाँ मेरी कृपा का प्रकाश फैल जाएगा।